तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो मैंने जेआरएफ की तैयारी की थी और पहले अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जेआरएफ निकाला था, तो उसमें आखिरी 35 दिन में मेरा शेड्यूल क्या रहा था, आखिरी 35 दिन में मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आप जानते हो अभी एग्जाम में 35 डेज रह गए हैं और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि मतलब बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। और इससे पहले भी मैंने देखा है कि कितने बच्चों ने जिनको ये मेरा शेड्यूल पता चला तो उन लोगों ने इसी शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश की, फॉलो किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का जेआरएफ निकला और उन्होंने भी कामयाबी हासिल की। यही बस एक मकसद है कि आप लोगों को मोटिवेट करना, ताकि आप में से जो अभी जेआरएफ चाहते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से मेहनत कर सके। ठीक है, तो ये मैं अपना शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 35 डेज आपके साथ रह चुके हैं। इसमें आपको एक काम ये करना है कि आपने 2 स्लॉट्स बनाना है। 2 स्लॉट्स वो इजीली बन जाते हैं। एक मॉर्निंग का स्लॉट हो जाता है 1 बजे तक या 12:30 बजे तक, जो भी है। फिर जोहर की नमाज आपने पढ़ना है, फिर जोहर की नमाज के बाद से आपका अलग स्लॉट बन जाता है। उठते कब है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मैं अपना शेड्यूल चूंकि यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा शेड्यूल इस तरीके का था कि मैंने 2 स्लॉट्स बना रखे थे। मॉर्निंग में मैं अरबिक पढ़ता था और आपका इवनिंग में जो है वो मैं पेपर 1 को पढ़ता था। मॉर्निंग में पेपर 2 को और इवनिंग में जोहर 1 बजे के बाद से जो है जोहर की नमाज के बाद और लंच के बाद, जोहर की नमाज पढ़ी फिर लंच किया, फिर उसके बाद पेपर 1 को पढ़ा करता था। इससे पहले की कहानी में बता दूं कि हम लोग जब आपका नेट जेआरएफ का जो एग्जाम था उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, है ना, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा एग्जाम वही जो शेड्यूल होता है नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। ये कोरोना के खत्म होने के जो दूसरी लहर आई थी वो तो और खतरनाक थी। तो कोरोना कब खत्म होगा या उसकी लहर कब खत्म होगी और कब चीजें अपने सही हालत में आएंगी, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो उस टाइम पे अचानक मतलब ये एग्जाम की डेट आ गई थी, सिर्फ 30 दिन की या 35 दिन की, है ना, सिर्फ 35 दिन की अचानक डेट आ गई थी। तो उस टाइम सब घबरा गए थे कि अब क्या करना है, कैसे समेटना है चीजों को। तो तब जाके मतलब एक तलवीर सर ने एक वीडियो बनाई कि आप 2 स्लॉट में पढ़ो और इस तरीके से रिवीजन करो, डेली रिवीजन करो 1 यूनिट का, इस तरह से। तो वो तब मैंने बनाया था और फिर मैं अच्छे से पढ़ाई करना शुरू की थी और फुल फोकस तभी हो पाया था जब एग्जाम की डेट आई थी, तब फुल फोकस हो पाया था मैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि फजर से पहले मैं उठा करता था, है ना, फजर से पहले वो जो मेरा टाइमिंग था वो सितंबर का महीना था, आपका जो महीना होगा वो दिसंबर का महीना होगा। तो फजर से पहले मैं उठा करता था, फजर से पहले उठकर 1-2 घंटे की पढ़ाई में कर लेता था। तो 2 स्लॉट तो मेरे हो गए। 12:30 तक या 1 बजे तक मेरे जहन में है कि इसमें अरबिक पढ़ना है और 1 बजे के बाद का जो लंच के बाद का जोहर की नमाज के बाद की जो टाइमिंग है उसमें अपना पेपर 1 पढ़ना था, है ना। तो फजर से पहले अगर मैं उठता था तो उसमें जो भी अरबिक का होता था, है ना, अरबिक की पढ़ाई में करता था, अरबिक का रिवीजन करना था। रिवीजन ही होता था मोस्टली, क्योंकि आखिरी 35 दिन में रिवीजन का हिसाब रह गया था। जो भी पढ़ा था, देखो आप जितना चले जाओ, गहराइयों में चले जाओ, वो आपकी मर्जी है ना। कभी आप सिलेबस कंप्लीट ही ना करो कि मुझे और ऐड करना, मुझे और ऐड करना है, लेकिन आप एक टाइम आएगा, टाइम के हिसाब से आपको फिक्स करना है कि अब मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मेरे पास है बहुत है, इसी को मुझे पढ़ना है। तो चीजें क्लियर करना होती है ना। तो फजर से पहले कभी 1 घंटा मिल जाता था, कभी 2 घंटा मिल जाता था। और होता क्या था, सोने की टाइमिंग 10 बजे मैं सोता था शायद, है ना, 10:30 से 3:30 का ऐसा कुछ टाइमिंग था। उस टाइम पे 5 घंटे का मेरा सोने का हिसाब रखता था। मैं आज के टाइम पे नहीं कहूंगा, हम लोगों को अभी ज्यादा नींद चाहिए, 6 से 7 घंटा। ठीक है, तो कभी 10 बजे मतलब बेड पे चले गए और उसके बाद 10:30 पे नींद आ गई, कभी 11 पे आ गई, कभी 4 बजे उठ गए, कभी 3 बजे उठ गए, कभी दो आगे पीछे सब होता रहता है ना। लेकिन शायद एग्जैक्ट टाइमिंग 10:30 से सोना और 3:30 को उठने का, ऐसा कुछ मेरा शेड्यूल था। ठीक है, तो फजर से पहले जितना भी टाइम मिलता था, माना 6 बजे नमाज है या 5 बजे नमाज है, 5:30 बजे नमाज है, कभी 1 घंटा मिल जाता था, कभी 1.5 घंटा मिल जाता था। इस तरीके से अरबी की पढ़ाई हो जाती थी। फजर की नमाज पढ़ने चले गए, फिर उसके बाद पढ़ के आए, फिर दोबारा से पढ़ने बैठ गए। ठीक है, अब नमाज से पहले भी शायद 2 घंटा, अब नमाज के बाद जब आया मैं, तो यहाँ पे 8 बजे तक मैं पढ़ाई करता था अरबिक की। उसमें भी शायद 6 बजे आ गए, ऐसा कुछ नमाज का टाइमिंग मुझे पता नहीं अभी क्या थी, लेकिन 1.5-2 घंटा यहाँ पे भी मिलता था, बल्कि 2 घंटा मैं कहूंगा, 2 घंटे मिल जाते थे, है ना, 8 बजे तक, या 2 घंटा कह लो आप। तो गोया कि 3-4 घंटा, 3 घंटा मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, है ना, 2 से 3 घंटा में अब तक 8 बजे तक मैं पढ़ चुका हूँ। अब 8:30 बजे मेरा नाश्ता होता था। ठीक है, 8:30 बजे मैं नाश्ता करता था, 8:30 बजे से लेकर 8:30 पे मैं चला जाता था नाश्ते रूम पे, एक रूम में रहता था, फिर बाहर नाश्ते के लिए निकल जाता था। वो कितना था, 8:30 बजे। 8 बजे से 8:30 बजे तक मैं क्या करता था, मैंने बना लिया था जैसे कुछ पेपर 1 को, चूंकि बाद में कम टाइम मिल रहा है, ज्यादा टाइम नहीं अभी आप देखोगे, तो पेपर 1 के जो हार्ड टॉपिक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया था 8 बजे से 8:30 बजे तक, है ना, 8 बजे से 8:30 बजे तक आधा घंटा में थोड़ा थोड़ा 1 पेज 2 पेज जो भी होगा हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट को पढ़ूंगा मैं। और उनके 3-3 दिन मुकर्रर कर दिए थे मैंने, है ना, 3-3 दिन मुकर्रर कर दिए थे। तो आधा घंटा में हायर एजुकेशन, या 1 घंटा मैंने दे दिया था, मुझे जहां तक याद है ना, 1 घंटा मैंने दिया था, कुछ ना कुछ मतलब आधा 1 घंटा मैंने दिया था, बल्कि दोनों को आधा घंटा पड़ता था, है ना। हायर एजुकेशन भी क्योंकि ज्यादा उसको चाहिए होता है टाइम, और इन्वायरमेंट को भी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। उस टाइम पे मेरे हिसाब से मैं इनको ज्यादा मानता था कि इनको ज्यादा टाइम चाहिए, तो ये हो जाता था, है ना। फिर 8:30 बजे से नाश्ता हो गया, तो अहम टॉपिक मैंने वहां रख दी जो बड़े टॉपिक हो सकते हैं पेपर 1 के। अब 8:30 बजे मैं नाश्ता करने चला गया, जितनी देर में भी नाश्ता हुआ आधे घंटे का मान के चलो। फिर उसके बाद मेरी क्लास शुरू होती थी 9:30 बजे से। इसलिए मैं पढ़ रहा था, एमए चल रहा था मेरा, सेकंड ईयर चल रहा था, सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, फर्स्ट ईयर का, है ना, सेकंड सेमेस्टर चला था। उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, आपको पता है कोरोना की वजह से 9:30 बजे से हमारी क्लासेस होती थी। लेकिन 9:30 बजे तक या 9:20 तक मैं बाहर ही रहता था, वहां पे कुछ टाइम के लिए मोबाइल वगैरह चलाता था, जिसमें मोबाइल चलाने का वहां पर मैं लिटरली बता रहा हूँ कुछ भी इधर उधर का नहीं था। आज के टाइम पे इतना कुछ हमें देखना रहता है बाहर का, पता नहीं क्या क्या हमारे अपने जहन को बना लिया है। वहां पे सिर्फ जो भी टेलीग्राम पे है पढ़ाई का ही कुछ करता था मैं, ना, पढ़ाई के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ करता था। ठीक है,
को जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था, ग्रुप में कुछ डाल दिए, कुछ क्वेश्चन वगैरह बना के डाल दिए, जो पढ़ा है मैंने, या फिर टेलीग्राम वगैरह से इस्तेफादा कर लिया, या जो भी उस टाइम पे जो भी टेलीग्राम यूट्यूब का सोर्सेज थे, वो मैं उस तरह से मोबाइल से थोड़ी पढ़ाई कर लेता था। ठीक है, तो गया कि अब साढ़े 9 बज गए। अब 9:30 बज गए तो मैं अपने रूम में आ गया, जहां मेरी क्लास लेना है, ऑनलाइन क्लास चलती थी। अब इसको मैं ऐसे कई बच्चों को जिनकी क्लासेस चल रही होती हैं, जिनकी जॉब वगैरह है, उनको समझाता भी हूँ कि आपने जितना भी टाइम मिल रहा है उसको फायदा उठाएं, उसका फायदा उठाएं। तो मैंने क्या कर लिया था कि 9:30 बजे से 4 क्लासें हमारी होती थी, वहां पे इशू में 4 क्लासें होती हैं, तो उनमें मैं वो क्लासें लेने की कोशिश करता था ध्यान से, या देखिए 2 क्लास हो गई, ध्यान से वो क्लासेस लेता था ना जिसको मुझे लगता था ये मेरे एग्जाम में काम देंगी। बहुत सारी क्लासें ऐसी थी जो एग्जाम में भी काम में दी, या अपने अकॉर्डिंग कोई टीचर सख्त हैं, गायब हो गए तो गैर हाजिर लगा देंगे, तो उस हिसाब से मतलब वो 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक, 1 बजे तक जो क्लास चलती थी, है ना, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लेता था। क्लास रख दी लगा के, यहाँ पे क्लास चल रही है और मैं अपना पढ़ाई कर लेता था, इस तरीके से मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती थी। तो ओवरऑल इतनी पढ़ाई मेरी अरबिक की होती थी। और जिस दिन अगर क्लास नहीं है, कभी कभी ऐसा होता था आखिरी क्लास नहीं है, कुछ है, तो 12 बजे से 12:30 बजे तक, 12 बजे से 12:30 बजे तक, या 12:45 में हमारी अजान होती थी यहाँ पे, तो 12:45 तक मैंने या आधे घंटे का कुछ सेशन या 20 मिनट मैं आईसीटी पढ़ लेता था, क्योंकि आईसीटी में टर्म्स वगैरह बहुत हैं, उनको बार बार याद करना होता है, समझना होता है, इंटरनेट इंटरनेट और पता नहीं क्या से आप जानते हो, है ना। तो नेटवर्क लोकल एरिया, ये नेटवर्क ये सब करके, तो या और बहुत सारी आपको पता कितनी इस्तेमाल है आईसीटी में। तो आईसीटी भी डिफिकल्ट टॉपिक एक माना गया, और इनको रट्टा वाले में कहता हूँ, तो हायर एजुकेशन थे, एनवायरमेंट थे, तो 30 मिनट या कुछ में इसको भी दे देता था, है ना। तो यहाँ पे कि अरबिक वाले स्लॉट में कुछ कुछ मैंने यहाँ भी एंट्री मार दी थी, है ना। अब चले गए, 12:45 पे अजान हो गई, तैयार हुआ, नमाज पढ़ने चले गए, नमाज पढ़ के आए, खाना खाया, 2 बज गए, और उसके बाद खाना का मतलब घर के वालों के साथ होता था खाने का सारा सिस्टम, फिर आके मैं रूम में फिर आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता था, जब भी अजान होगी 3:30 बजे या जो भी उसकी टाइमिंग थी, यहाँ पे मैं मैथ पढ़ता था 2 बजे के बाद, क्योंकि पेपर 1 का स्लॉट शुरू हो गया है। लेकिन असर की नमाज तक, असर की नमाज जो भी हमारे यहाँ पर होती थी, एलएडीसी में थोड़ी जल्दी होती है, जो हम एलएडीस है, तो थोड़ी जल्दी होती थी नमाज, और जल्दी मतलब आप लोगों के मुकाबले में, जो अहनाफ हैं उनके मुकाबले में थोड़ी जल्दी होती थी। तो मैं थोड़ी देर क्या करता था, आधा घंटा पौन घंटा या जितना भी है, मैंने मोबाइल से वो पढ़ा, मैथ पढ़ा, है ना, मोबाइल से मैथ को पढ़ा, मोबाइल से मैं पढ़ता था मैथ को मतलब मोबाइल से मैंने देख लिया, लेटे लेटे भी देखता था मोस्टली शायद, है ना, मैथ की सारी वीडियो। और मैथ में आपको पता है, मैथ में डीआई में सारे में पूरे नंबर आए सब में, ठीक है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर सो जाता था, आधा घंटा पौन घंटा, फिर उसके बाद अजान हो जाती थी असर की नमाज पढ़ के आए, फिर उसके बाद असर की नमाज पढ़ी, और हमारे असर से मगरिब में तकरीबन 2-2 घंटे का फासला होता है, टाइमिंग होती थी, तो वो मैं पढ़ने बैठ जाता था। ठीक है, वहां पर पेपर 1 का रिवीजन जो भी टॉपिक है, अब जो रिवीजन का जो टॉपिक है, माना रिवीजन का हर दिन का कोई टॉपिक है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, जैसे ऊपर था, सुबह मैंने फजर से पहले पढ़ा, वहां अगर बात पढ़ा जो है, या फजर क्लास के बीच में पढ़ा, तो कोई टॉपिक पढ़ता था, मैं कोई यूनिट रिवाइज करता था। वैसे यहाँ पर भी कोई यूनिट रिवाइज करना है, तो असर बाद से पढ़ना शुरू किया, 2 घंटे 2 घंटे का टाइम होता था। फिर मगरिब की नमाज हो गई, फिर मगरिब बाद आई, मगरिब बाद भी 2-2 घंटा हमारे यहाँ पर होता है, बल्कि मैं जो है, ठीक है, 2-2 घंटे का टाइम होता है, तो 2-3 घंटा, 3 से 4 घंटा फिर हमारी इस पेपर 1 की भी पढ़ाई हो गई, है ना, 3 से 4 घंटा पेपर 1 की भी पढ़ाई हो गई। और यहाँ पे कभी मैं डिनर करता था, नहीं करता था, डिनर करता भी था। और उसके बाद इसी टाइमिंग में सोने से पहले पहले मैं कभी अगर मॉक टेस्ट वगैरह आसपास कहीं है, तो मैं उसको मॉक टेस्ट भी लगाता था। ठीक है, और मॉक टेस्ट का मेरा ये भी होता था कि माना कहीं चले गए हैं, कहीं दवा लेने चले गए, कहीं किसी के घर जाना पड़ गया, काम से जाना पड़ गया, जब आप घर पे हो तो मिसाल के तौर पर रास्ते में हो, तो उसको मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा लिया मैंने, है ना, इस तरह का बहुत करता था। अरबिक के तो मॉक टेस्ट मैंने नहीं लगाए थे, क्योंकि थे नहीं कहीं पे, है ना, लेकिन आपको पता है पीवाईक्यूज को ही मैं मॉक टेस्ट की तरह लगाता था। और पेपर 1 के मॉक टेस्ट जरूर थे, क्योंकि ग्रेड अप का मैंने ले रखा था, फिर फ्री भी मिलते थे, है ना, फ्री पीवाईक्यूज वगैरह भी मॉक टेस्ट की शक्ल में मिलते थे। तो कहीं भी अगर मैं गया, माना मोबाइल के साथ गए, ठीक है, किसी काम से चले गए, आप समझ रहे हो 1000 काम हमें बाहर होते हैं जब घर में होते हैं ना, तो कहीं भी अगर मैं जा रहा हूँ, रिश्तेदारी में कहीं चले गए, 1 घंटे के लिए भेज दिया घर वालों ने कहीं पे, तो उस टाइम पे जो मैं मोबाइल हाथ में है, तो मैं मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से लगा लिया करता था। और मॉक टेस्ट या मोबाइल में थोड़ा बहुत यहाँ भी शायद मॉक टेस्ट लगाता था पेपर 1 का। और मैंने बताया लास्ट 35 डेज में मैंने बहुत मॉक टेस्ट लगाए थे पेपर 1 के। पेपर 2 के तो मिलते ही नहीं थे, अलमुर्शिद ने 1-2 कराए थे, बस वही कोई 1-2 मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे, उसके अलावा कोई नहीं लगाया था, है ना। तो ये कुछ शेड्यूल था मेरा। फिर उसके बाद आपका पेपर 1 का पढ़ा, पेपर 1 का मैं कह रहा मॉक टेस्ट एक सर भी थे, है ना, वो रोजाना मॉक टेस्ट का उन्होंने बनाया था कि मैं रोजाना मॉक टेस्ट दूंगा आपको, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया था। वो टीचर थे कहीं पे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हेल्प करूंगा बंदू का, फ्री में मॉक टेस्ट देते थे, केरला से थे। तो फिर उसके बाद 9:30 बजे मैं कुछ फारिग हो जाता था, फिर सोने का पूरा हिसाब बन जाता था, है ना। और सोते टाइम पे मेरा ये था कि जो स्ट्रेटेजी वगैरह की वीडियोस आती है, जैसे मेरी इस तरह की वीडियोस है, तो इनको सुनो, मतलब एग्जाम मोटिवेशन वगैरह, तनवीर सर भी कुछ ना कुछ टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ नोट्स भेजते रहते थे, अगर होता था उससे पॉजिटिव एनर्जी आती थी। उनकी पुरानी वीडियोस है, पुराने लेक्चर से मैं सुनता रहता था, ये टॉपर्स की टॉक्स वगैरह सुनते रहता, उससे मतलब माइंड पॉजिटिव रहता है कि हमें यही चाहिए, यही हमें, इधर उधर नहीं होता है। लोग मना भी करते हैं इन चीजों को, जैसे हम क्या करते हैं, बच्चे मैं आप हैं, आज के टाइम पे हम जब इधर उधर जाते हैं अपने माइंड को करने के लिए, अंधी गंदी गंदी क्या क्या वीडियोस देखने लगते हैं, है ना, माइंड को शांत करने के लिए, तो उससे माइंड भटकता है। आज के टाइम पे बहुत भटक रहा है, लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, वो इतना आगे बढ़ गया, मैं भी यही हूँ, ये है वो है। तो मैं क्या, मेरा जो मकसद है, मेरा JRF है, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो देखता था, तो माइंड उसी हालत में सोता था, उसी हालत में सुबह में उठता भी था, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर। तो 35 दिन मैंने इस तरीके से तैयारी की थी, और इसी तैयारी ने समझो सब कुछ काम कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जब एग्जाम देने गया तब भी मतलब कोई डर वर नहीं, पहली बार एग्जाम और इतना बड़ा एग्जाम, ठीक है, कोई डर नहीं, सच बता रहा हूं मैं।
बिल्कुल था कि होगा, और जब निकला भी ना तो मुझे था मेरा हो गया है अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता परफॉर्मेंस आपकी कैसी गई है ना। जब आया मैं पेपर वन का देके, पेपर वन के मैंने 41 क्वेश्चन आके लिख दिए थे कि ये क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन आए हैं, बाकी तो वन सिंह पैसे हो गए होंगे, है ना। तो मतलब गोया कि पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने आके लिख दिए थे कि ये क्वेश्चन आए हैं अपने उसी ग्रुप में, कि ये क्वेश्चन आए थे, इनका ये जवाब था, ये था, वो था, है ना। और उसके अलावा पेपर टू का भी पता था कि हाँ जैसा भी गया है, हालांकि बहुत सारा छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, सिली मिस्टेक होती है, 5 6 7 8 सिली मिस्टेक्स थी मेरी, है ना, जिनमें एक एक नंबर आपका कट जाता है। तो ये था कि हाँ भाई बहुत अच्छा गया है, और उस टाइम तो इतनी कट ऑफ भी हाई नहीं जाती थी, है ना, 70% लाना ही समझो जेआरएफ था। और मैं कहीं, मुझे नहीं पता था कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ था कि बहुत अच्छा गया है, सब कुछ समझ में आ रहा था। इवन जब क्वेश्चन लगाते हैं तो पेपर वन में 17 क्वेश्चन तक मुझे ऐसा कहीं अटका ही नहीं था। मैं, होता ना कि अटकते हैं कि अच्छा गया बुरा गया, 17 क्वेश्चन तो ऐसे गए थे बहुत फर 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 फर, मतलब मेरे हिसाब से, है ना। हालांकि गलती हुई होगी, लेकिन बाद में 17 क्वेश्चन तक मैं ऐसा चला गया था कि सब अच्छा ही गया है। 17 18वें क्वेश्चन पे जाके फंसा, अच्छा ये क्या हो सकता है, ये समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ करके, है ना। तो मेहनत करिए, इस जो महीना बचा है आपके पास 35 दिन 30 दिन, इसमें जान लगा दीजिए अगर आपको चाहिए। सच बता रहा हूं मैं, सारी मशगूलियात जितना आप अपने आप को इस टाइम पे फोर्स कर सकते हैं, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा, और ये टोटल मेरी जो पढ़ाई जो थी वो आप इसको काउंट भी कर सकते हो किसी भी अंदाज में, या आप काउंट करें 12 13 14 घंटे की पढ़ाई मेरी होती थी उस टाइम पे, मैंने काउंट किया कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। इतना टाइम दीजिए तो इंशाल्लाह आपका जेआरएफ होगा, और मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं आपकी मेहनत का बदला मिले और आप कामयाब हो। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, आप अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने डिपार्टमेंट के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। ये सदफ अकेडमी को आप जरूर प्रमोट करिए, इंशाल्लाह बहुत आपकी मदद की जाएगी हर तरीके से। यहां तक आपका पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।